अर्निका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि 8 दिशाओं का जो अष्ट दिशाएं हैं उनका घर के वास्तु से क्या संबंध रहता है। अष्ट दिशाओं के जो देवता हैं उनके स्वामी हैं और इन अष्ट दिशाओं से संबंधित कौन से ग्रह हैं जिनकी अनुकूलता या प्रतिकूलता का हमारे घर के वास्तु पर, घर के परिवार के सदस्यों पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। देखिए, हर कोई घर बनवाता है, घर बनवाने के बाद वास्तु पूजन करवाता है, लेकिन वास्तु पूजन करते समय वास्तु पुरुष की पूजा तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अष्ट दिशाओं की जो देवता हैं, अष्ट दिशाओं के जो स्वामी हैं, उनकी भी पूजन करना चाहिए। अष्ट दिशाओं से संबंधित कौन से ग्रह हैं उन ग्रहों की भी हमें शांति और पूजन करना चाहिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि आज मैं 3 दिशाओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 8 दिशाओं के बारे में अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रतिदिन बताऊंगा। तो आज 3 दिशाओं के बारे में बताऊंगा, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। हम सबसे पहले लेते हैं पूर्व। पूर्व दिशा ये कहलाती है। पूर्व दिशा का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। इसका स्वामी कौन होता है? सूर्य। पूर्व के बाद पश्चिम दिशा आती है, उत्तर आती है, दक्षिण आती है, लेकिन पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण रहता है और पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण रहता है। दक्षिण और पश्चिम के मध्य में नैऋत्य कोण रहता है ना, और उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण रहता है। इसलिए हमने चार्ट बना दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आग्नेय है, ये ईशान है, ये वायव्य है, नैऋत्य। आज हम केवल पूर्व दिशा की बात करेंगे, किससे? वास्तु से संबंधित। तो पूर्व दिशा का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। अगर पूर्व दिशा के वास्तु के बारे में अपन जानना चाहते हैं कि हमारे घर का वास्तु कैसा रहेगा, तो पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य होता है। अब सूर्य के शत्रु कौन कौन से हैं? राहु है, शुक्र है और शनि है। सूर्य की राहु शुक्र शनि के साथ शत्रुता रहती है। इसलिए इस दिशा में ध्यान दीजिए, इस दिशा में अगर कोई भोजन करता है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में बैठ के जो भी भोजन करता है तो उसे मधुमेह की बीमारी आ सकती है। ध्यान दीजिए, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है, यानी ब्लड प्रेशर उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कभी भी पूर्व दिशा में बैठ के भोजन ना करें। अगर इस दिशा में आप रसोई घर रखते हैं, क्या इस दिशा में अगर आप रसोई घर है आपका पूर्व दिशा में, तो स्वामी कौन हुआ पूर्व दिशा का? सूर्य। लेकिन स्वामिनी कौन बन जाती है? क्योंकि रसोई कौन बनाती है? पत्नी। तो स्वामिनी बन जाएगी शुक्र। अब ग्रह स्वामी हो गया सूर्य, ग्रह स्वामिनी हो गई शुक्र, दोनों में वैसे भी शत्रुता है। तो शत्रुता के कारण क्या होगा कि ग्रह स्वामी जो है किसी न किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो सकता है। कोई ना कोई उसको ऐसा रोग हो सकता है जिसका निदान बड़ा कठिन होगा। ध्यान दीजिए, अगर इस दिशा में आपका रसोई घर है तो ग्रह स्वामी सूर्य होता है और ग्रह स्वामी शुक्र होती है। दोनों में शत्रुता के कारण जो ग्रह स्वामी है उसको कोई ना कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो सकती है जिसका निदान कठिन होगा। इसलिए इसका ध्यान रखें। और विशेष तौर पर यह स्थिति कब आएगी, कब उत्पन्न होगी? यदि पूर्व दिशा की जो खिड़कियां हैं अगर वो टूटी फूटी हो, कांच टूटा हो, कब्जा निकला हो, इस स्थिति में सबसे ज्यादा, अगर मान लो
पूर्व दिशा में रसोई घर है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए सबसे पहले अगर पूर्व दिशा की खिड़कियाँ टूटी फूटी हों, जीर्ण शीर्ण हों, तो उन्हें पहले दुरुस्त कर लें, तो बहुत कुछ गृह स्वामी के स्वास्थ्य में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। अन्यथा इस दिशा में अगर रसोई घर है, ध्यान दीजिए कि गृह स्वामी परेशान रहेगा, असाध्य बीमारी हो सकती है, कोई ना कोई रोग पैदा हो सकता है। यदि पूर्व दिशा में अगर बेडरूम रखते हैं आप, अगर इस दिशा में आपका बेडरूम है, तो बेडरूम होने के कारण जो गृह स्वामी है उसकी प्रगति अवरुद्ध हो सकती है, उसकी प्रगति में बाधाएं आ सकती हैं, वो प्रगति नहीं कर पाएगा, कोशिश बहुत करेगा लेकिन प्रगति में बाधाएं आएंगी, प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। यदि इस पूर्व दिशा में आप अनाज का भंडारण करते हैं, यानी भंडार गृह है आपका जहां अनाज वगैरह रखा है, तो गृह स्वामी को कष्टदायक यात्राएं हो सकती हैं। जिस भी यात्रा में जाएगा कोई ना कोई इसको कष्ट होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यदि पूर्व दिशा में उसके घर में अनाज का भंडारण है तो इसका विशेष ध्यान रखना है। हाँ, अगर मान लो पूर्व दिशा में पूजा कक्ष या तिजोरी वगैरह कैश बॉक्स वगैरह रखते हैं तो वो शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति में गृह स्वामी को ख्याति मिलेगी, परिवार को भी सम्मान मिलेगा। अगली दिशा पर हम चलते हैं, तो अगली दिशा है हमारी दक्षिण। अगली दिशा कौन सी है? दक्षिण। दक्षिण दिशा के देवता कौन है? ध्यान दीजिए, यमराज। दक्षिण दिशा के जो देवता हैं वो है यमराज, और स्वामी है मंगल। मंगल स्वामी कौन है? मंगल। लेकिन मंगल के स्वामी कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। तो यहाँ स्वामी को हम हनुमान जी या कार्तिकेय दोनों को लेते हैं। तो विशेष तौर पर लोग हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए आप हनुमान जी को मानिए। अगर दक्षिण दिशा का देवता यमराज होता है और स्वामी मंगल होता है, लेकिन मंगल किसको अपना स्वामी मानता है? हनुमान जी को। तो आप स्वामी हनुमान जी को मानिए। अगर मान लीजिए इस दिशा में आप बेडरूम रखते हैं तो गृह स्वामी कौन हो गया? मंगल, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामित्व किसके पास है? मंगल के पास। अगर यहाँ आप बेडरूम रखते हैं तो बेडरूम रखने से आपका गृह स्वामी कौन हो गया? मंगल। और स्वामिनी कौन हो जाएगी? शुक्र। यानी मंगल और शुक्र का संबंध होता है। यदि दक्षिण दिशा में आपका बेडरूम है तो मंगल और शुक्र दोनों का संबंध बनता है, और मंगल और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं। मित्र होने के कारण दोनों में अच्छा प्रेम रहेगा, यानी पति पत्नी के मध्य प्रेम बढ़ेगा, प्रेम अच्छा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ आप धन या सौंदर्य का सामान जो है, श्रृंगार सामग्री वगैरह जो है, धन है, तिजोरी है, अगर वो रखते हैं कहाँ? दक्षिण दिशा में। ध्यान दीजिए, धन या सौंदर्य का सामान अगर आप दक्षिण दिशा में रखते हैं तो मंगल और शुक्र दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है। इसके कारण क्या होगा? परिवार की इनकम घट जाएगी। जब संतुलन बिगड़ता है तो वो इनकम पर विशेष प्रभाव डालता है, तो इससे गृह स्वामी या परिवार की इनकम घट सकती है। तो कृपया दक्षिण दिशा में धन या सौंदर्य का सामान ना रखें। अगर आप दक्षिण दिशा में भोजन कर रहे हैं, दक्षिण दिशा में बैठ के अगर आप भोजन करते हैं तो इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, आलस्य आएगा, व्यक्ति आलसी हो सकता है, क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगा? पहली बात तो स्वास्थ्य पर असर करेगा जी, दूसरी बात आलस्य ज़्यादा बढ़ाएगा और क्रोध की मात्रा को भी बढ़ा सकता है। और इसके साथ साथ अगर मान लो दक्षिण दिशा में कोई बेड पर बैठ के भोजन करने लगे, दक्षिण दिशा में अगर बेड पर बैठकर अगर कोई भोजन करता है तो निश्चित तौर पर यह निर्धनता और बीमारी का सूचक रहेगा। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा में अगर आप शयन कक्ष है, बेडरूम है, और आप बेड पर बैठकर भोजन करते हैं
तो आपकी स्थिति जो है, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। कहीं ना कहीं ये निर्धनता की सूचक है और किसी न किसी बीमारी को ये बुलावा दे देगा। तो कृपया ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में अगर बेडरूम है उस पर बैठकर भोजन ना करें। तीसरा है, अगर दक्षिण दिशा में आपका भंडार गृह है स्टोर से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भाई हैं आपके, उन भाइयों में गलत फहमियाँ पैदा होंगी। वो आपके प्रति भी, गृह स्वामी के प्रति भी गलत फहमी पैदा करेंगे। तो कृपया ध्यान रखें कि अगर मान लो भंडार गृह रख रहे हैं तो भाइयों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर आप कबाड़ा बाड़ रखा है इस दिशा में, दक्षिण दिशा में कबाड़ अगर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये दक्षिण का स्वामी कौन? मंगल। और कबाड़ किसके आधिपत्य में आता? राहु के। इसका मतलब मंगल और राहु का सामंजस्य बन गया। अब मंगल और राहु का अगर मान लो संबंध बन जाता है तो स्थिति क्या बनेगी? कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा गृह स्वामी को, या परिवार के किसी न किसी सदस्य को, गृह स्वामी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और परिवार में अशांति उत्पन्न होगी। अधिकांश तौर पे कठिनाइयाँ आएंगी और अशांति परिवार में चलती रहेगी। किसी न किसी बात को लेकर छोटे मोटे झगड़े, अशांति पैदा होगी। अगर इस स्थान में, कहाँ? दक्षिण में अगर जल का स्थान है, अगर आपका ट्यूबवेल है या आप जल रख रहे हैं, नल है, जो भी है, अगर जल का स्थान है कहाँ? दक्षिण दिशा में, तो जो गृह स्वामिनी है वो हमेशा मानसिक तनाव में रहेगी। बेवजह उसको कोई ना कोई मानसिक तनाव बना रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में अगर जल का स्थान है तो यह, इसके हम उपाय बाद में बताएंगे। अगर हो ही गया है, मान लो ट्यूबवेल आपको खुद गया दक्षिण में है, अब संभव नहीं है कि आप उसको अलग कर सकें है, तो उस स्थिति में हम अगले वीडियो में जब होगा तब जब हम आठों दिशाओं के बारे में बता देंगे तो फिर उसके उपाय बताएंगे। लेकिन विशेष तौर पर अगर आप जल रख रहे हैं तो वो जल वहां से अलग कर दें दक्षिण दिशा से, ठीक है। अब हम अगले दिशा पर चलते हैं, वो है आपकी पश्चिम दिशा। कौन सी है? पश्चिम। पश्चिम दिशा का जो देवता है इस दिशा का, इनके देवता कौन है? वरुण। इसके देवता वरुण है और स्वामी है शनि। देवता वरुण और स्वामी शनि है। ध्यान दीजिए, पश्चिम दिशा के देवता वरुण है और स्वामी शनि है। अगर इस दिशा में आपका भोजन कक्ष है या डाइनिंग रूम है, यहाँ पे पश्चिम दिशा में अगर भोजन कक्ष है या डाइनिंग रूम है तो अच्छा रहेगा। जो भोजन करने वाले हैं वो भोजन शरीर को लगता है, यानी वो भोजन शरीर को लगेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यानी भोजन करना शुभ रहेगा। यहाँ किस दिशा में? पश्चिम दिशा में अगर डाइनिंग रूम है या आप भोजन करने बैठते हैं तो शुभ रहेगा। भोजन अच्छी तरह से पचता है, पाचन शक्ति अच्छी बढ़ती है। अगर पश्चिम में मुख्य द्वार है, आपके घर का मुख्य द्वार अगर पश्चिम में पड़ रहा है तो फिर मुखिया को कष्ट होगा। जो भी घर का मुखिया है उसको कोई ना कोई कष्ट होगा और परिश्रम भी उसको बहुत करना पड़ेगा और परिश्रम का फल भी बहुत कम मिलेगा। तो मुख्य द्वार बनाते समय विशेष ध्यान रखें, जहाँ तक हो पश्चिम में मुख्य द्वार ना बनवाएं, या थोड़ी हट के यहाँ वहाँ थोड़ी सा द्वार का जो मुख्य द्वार की दिशा है थोड़ी सी चेंज कर दे तो अच्छा रहेगा। यदि इस दिशा में रसोई घर रखते हैं, यदि इस दिशा में आपका रसोई घर है तो समझिए कि पत्नी एक तरह की मुखिया है उस घर की, यानी जो पत्नी कहेगी वही पति को भी मानना पड़ता है, घर के लोगों को मानना पड़ेगा। तो वो एक तरह की मुखिया होती है, यानी उसकी ज़्यादा चलती है। लेकिन पुत्रियों से सुख मिलेगा, जो पुत्रियां रहेंगी वो सुख देंगी।
लेकिन इसके बावजूद भी घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े परिवार के सदस्यों में होते रहेंगे, चलते ही रहेंगे वो। चाहे लड़का है या उसकी पत्नी है, उनके बीच में चलें, बच्चों के बीच में चलें, बच्चे या पिता के बीच में चले या माँ के साथ चले, कहीं ना कहीं यानी झगड़े, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहेंगे। पति पत्नी में भी विवाद होता रहेगा, यानी गृहस्वामी और गृहस्वामिनी भी आपस में कभी ना कभी विवाद करते रहेंगे। कब? यदि इस घर में आपका रसोई कक्ष है तो। यदि आप शयन कक्ष रखते हैं इस घर में, वो इस दिशा में, कहाँ? पश्चिम दिशा में। अगर आपका शयन कक्ष है इस दिशा में, तो कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी, गृहस्वामी के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं गृहस्वामी के ऊपर। तो इस दिशा में कभी भी शयन कक्ष ना रखें। नौकरी पर आ सकती है, यदि अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो सकता है किसी न किसी ऐसा कोई ब्लेम लग जाए कि नौकरी छूट सकती है गृहस्वामी की। अगर शयन कक्ष पश्चिम दिशा में है, आर्थिक तंगी बनी रहेगी। तो कृपया पश्चिम दिशा में शयन कक्ष ना रखें। यदि आपका अनाज भंडारण है इस दिशा में, तो अनाज भंडारण अगर है और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि ट्रैवल एजेंसी का आप व्यवसाय कीजिए। ट्रैवल एजेंसी में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, अधिक से अधिक लाभ भी मिलेगा। अगर आपका अनाज भंडारण यानी भंडार गृह पश्चिम दिशा में है, तो ऐसे लोगों को ट्रैवल एजेंसी का कार्य करना चाहिए, ट्रैवल एजेंसी का व्यवसाय करना चाहिए, उसमें उनको फायदा मिलेगा। यदि आप इस दिशा में बाथरूम रखते हैं, पश्चिम दिशा में अगर बाथरूम है, ध्यान दीजिए, तो इसका तात्पर्य है कि आपकी आय जो होगी, आय मान लो बहुत भी है लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, यानी आय से अधिक खर्चे बढ़ जाएंगे। आपकी जितनी भी आय होगी सब खर्चों में चली जाएगी, आप बचत नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति बनती है कब? यदि पश्चिम दिशा में बाथरूम है। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने केवल 3 दिशाओं के बारे में, घर के वास्तु से संबंधित ग्रहों के बारे में बताया, वास्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। कल के वीडियो में मैं अगली 3 दिशाओं के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार मैं 8 दिशाओं के बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।